अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैलरदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके रोशन कॉलोनी में मई की 6 तारीख को एक डबल मर्डर का वाक़या पेश आया था। पुलिस ने शक की बुनियाद पर सबिया बेगम के भाई मसूद और उनके अहलिया मसरत बेगम को पुलिस स्टेशन ले जाकर डिग्री टॉर्चर किया। मसूद के भाई मकसूद ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके मीडिया के जरिए हुकूमत से इंसाफ दिलाने का मुतालिबा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाजरीन, आज हम मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद जो रोशन कॉलोनी है, जो 6 तारीख के दिन यहाँ पर डबल कत्ल का वाक़या पेश आया, उसके ताल्लुकात से हम जनाब मकसूद साहब से बात करेंगे। जो उनके भाई मसूद, उनको पुलिस ने उनकी कस्टडी में मैलारदेवपल्ली पुलिस ने लेकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उनके हरासमेंट करके नाजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 6 मई 2019 रोशन कॉलोनी वट्टापल्ली मैलारदेवपल्ली पीएस लिमिट में आता है। वहाँ पे दोहरे मर्डर का वाक़या पेश आया, जिसमें मेरी बहन और उनकी बहू का मर्डर कर दिया गया। उस सिलसिले में 4-5 दिन से हमारे भाई को गिरफ़्तार करके उनको बहुत ये करें, सज़ा दिए, बहुत ज़्यादा दबाव डाले, उनको 3rd डिग्री तक का इस्तेमाल करें और उनको इतना मारे ठहर नहीं सक रहे, उस हालत में रखे उनको। उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, जो भी करे मर्डर का बोल के घर के आदमी को पकड़ के उनको इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद आप जैसा कि आप वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके सर्कल इंस्पेक्टर साहब से बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा हमारे भाई को क्यों अरेस्ट करे भैया, आखिर क्या है उनका रोल लगा? पूछा क्या प्रूफ है बोले तो खाली प्रूफ है बोल रहे हो, खाली लोकेशन प्रूफ बता रहा हूँ, लोकेशन में है, लोकेशन में है बोल रहे, और दूसरा कुछ प्रूफ सही नहीं बताए, सही एविडेंस नहीं, खाली लोकेशन आ रहा और उनका कुछ फुटवेयर का बिल है और कुछ घर वाले कुछ अलग बयान दिए, वो बोल के उनको लेके गए, गिरफ्तार करके 4-5 दिन रख लिए उनको। हमको बताए भी नहीं कहाँ रख रहे, किधर रख रहे बोल के। हम पूछते जा रहे हैं, हम मिलना चाह रहे बोले तो नहीं मिला रहे, नहीं कल मिलेंगे परसों मिलेंगे बोल के ऐसा 4-5 दिन निकाल दिए। इतनी बुरी हालत कर दिए, हाथ पैर हम पूरे सूझ गए, हमको ठहरने तक भी नहीं आ रहा, उस हिसाब से मारे। वहाँ से अभी मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन से उनको कहाँ लेके वो नहीं पता है, वो लोग कहीं भी नहीं, हमको खुद नहीं मालूम है कहाँ रखे और नहीं मालूम बोले। 4-5 दिन से कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जाके पूछ रहे हैं हम लोग कहाँ है, बताओ, बात करो हमारे से, बोले तो नहीं बता रहे हमारे जी। तो आज आप लोग यहाँ से जो नारसिंगी SOT ऑफिस को गए हम लोग, वहाँ पे मालूम हुआ वहाँ है बोल के, उसके बाद में जाके मुलाकात करें आप? हाँ, आज हम लोग कल एडवोकेट से मिले, हम लोग एडवोकेट साहब से मिले तो उन्होंने बोले फौरी पिटीशन डालेंगे कल, क्योंकि पिटीशन डाल दिए और हम लोग जाके कल बोल दिए थे हम लोग आ रहे हैं मुलाकात कराना, बोले तो अच्छी बात है कल कराएंगे बोल के बोले। पिटीशन हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ डाले के नहीं, हमारा बंदे को जो छोड़ने के लिए डाले नहीं है, या करो बोल नहीं, उनके खिलाफ ही डाले के सबूत कुछ भी नहीं है, सबूत कुछ नहीं बता रहे, खाली लेके 4 दिन से बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, मिलने भी नहीं दे रहे हम लोग को, बहुत ज़्यादा जुल्म करे, बहुत ज़्यादा हमारे ये करे उनको। तो सिर्फ आपके भाई को उठा के लेके गए या नहीं कोई और उनके वाइफ को भी लेके गए? नहीं, उनके अहलिया को भी लेके गए, उनको पहले दिन रखे, दूसरे दिन आके घर की तलाशी लिए, पूरी घर की तलाशी लेके उनके अहलिया को भी लेके चले गए। उनके अहलिया भी इन्वॉल्व है इसमें, दोनों मिलके करे बोल के घर वालों पे डाले, बाहर की कोई क्लू बाहर का नहीं मिला उनको, सिर्फ घर वालों को टारगेट करे वो लोग, सिर्फ घर का मामू सगा बहन जो बहन का इंतकाल हुआ उनके भाई को बनाया उन्होंने, और दूसरा कोई क्लू नहीं मिल रहा था उनको, तो भाई कुछ टारगेट बना दिया। कमजोर था आदमी, वो ऑटो चलाने वाला है, डेली 300-500 रुपये कमाने वाला ऑटो पे, उसको सूद मिला दी, भाई कुछ टारगेट बना दी, इन्हीं खूनी बोला। आपका कहना है कि नाजायज उनको जुल्म करके उठा लेके गए और उसके बाद उनको 3rd डिग्री इस्तेमाल करे, फिर हमेशा उनके ऊपर इस हरासमेंट करने का तयन दे? हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं, प्रूफ है पूरे 4 दिन से मारम थोड़ी कर रहे, मिला रहे नहीं कर रहे, नहीं प्रूफ है हमारे पास, पूरे प्रूफ है, उनके पूरे प्रूफ है, पाओ मिला तुम बोले। हम जैसा एडवोकेट से मिले, हम पिटीशन डाल दिया अगेंस्ट पुलिस ऐसा जुल्म कर रही, बगैर इसके लेके जाके उनको कुछ प्रूफ नहीं है मगर फिर भी लेके जाके ये कर रही, पिटीशन डाले, जाके आज मुलाकात करे, उन्होंने खुद बयान दिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कितने बार बोला मैं नहीं करा कुछ भी, बोले तो बहुत मार के खुबला है मेरे को, बोलना तू नहीं तो जिंदा नहीं जाता यहाँ से बोल के बोले, तो उन्होंने बोल रहे, मैं मजबूरन बोल दिया, मेरे को बहुत मारे तो बोला मैं मैच करा बोल के, मेरे से खुबला है लोग, मैं नहीं करा बोल के शुरू से बोल रहा हूँ, बोले तो मेरे को छोड़े नहीं, मार रहे थे बहुत, तो मैं बोल दिया बोल के बोले। बच्चे को आपका नाम? मकसूद अहमद है, मैं उनका छोटा भाई हूँ मकसूद अहमद का। और ये पिटीशन डाले बाद अब जैसा पिटीशन का नोटिस, अब आप हुकूमत से क्या मुतालिबा कर रहे कि वो पुलिस इंस्पेक्टर पे जो मैलारदेवपल्ली के उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए
और हमारे आदमी को रिहा करने के लिए। बिल्कुल है, पिटीशन जैसा डाले, वो लोग बोल रहे हैं कि देखेंगे, वो बात करना है, अभी देखना, कल बोलेंगे उसका जो बात करें डीसीपी से बात करके देखेंगे। हम लोग पिटीशन कोर्ट में डाल देंगे, वो लोग बोल रहे कि हम बात करते हैं, 1-2 दिन और वेरिफिकेशन करके बोलते हैं। तो आप लोग आज पुलिस स्टेशन को गए थे, वहाँ पे जो CCS SOD ऑफिस को नारसिंगी को, वहाँ जाने के बाद में आपको फिर क्या बोल के बोले? सर्कल साहब से मिले आप? हाँ, सर्कल साहब से मिले तो वही प्रूफ बता बोले, तो वही प्रूफ बता रहे, खाली लोकेशन का प्रूफ, वो चप्पल की दुकान का प्रूफ, और वो घर में जो बात हुई कुछ लाए गलत बोले, आए नहीं आए, वो घर की बात से बोल रहे, और दूसरा कोई प्रूफ नहीं है। तो आप मारे किस लिए मारे साहब हमारे आदमी का? साहब के उसके बारे में नहीं कुछ? हाँ, बोले तो बोल रहे वही मारे, हम कुछ भी नहीं बोल रहे। हम मेरे भाई से खुद बोला उनके सामने, सर्कल इंस्पेक्टर सामने पूछ लिए हम लोग, पूरे 4-6 लोग गए थे, तो पूरे तो बराबर मारे, मेरे को मार के खूब लाए। मैंने नहीं बोला, मैं नहीं करा, कुछ भी बोले भी तो मेरे खूब लाए मार के बोल के बोले। ठीक है, अच्छी बात, शुक्रिया। नाजरीन, थोड़ा बोलूँ क्या? नाजरीन, अभी हम जो सबिया बेगम के फर्जन है और तैयबा खातून के शोहर हैं, उनसे बात करते हैं कि उस दिन हादसा हुआ तो कितने बजे हुआ, होने के बाद पुलिस कितनी देर में आई, और आप जब जॉब पे थे वहाँ से कब वहाँ पर आए, उसके लिए पूछते। अस्सलाम वालेकुम। नाम बोलो। मेरा नाम मोहम्मद मोइन खान है। जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन कौन सी ये तारीख थी? 6 तारीख मई की 6 तारीख को ये मर्डर हुआ है। 2 मेरी अहलिया मेरी तैयबा बेगम और वालदा सबिया बेगम का इंतकाल हुआ, मर्डर हुआ है दोनों का। ये मैं सुबह 11:15 बजे काम पर गया था, सुबह में 11:15 बजे जो काम पे गया, शाम में मैं 12:15 बजे वापस लौटा। ये लौटने के बाद अंदर घर में मैं इंटर किया, रेगुलर क्या है मैं गेट से इंटर करता हूँ। फर्स्ट टाइम इंटर किया कि दीवान खाने के दरवाजे से इंटर किया, अंदर आके हाल में देखा कि मेरी वालदा अंदर खून से लुत्फ़ पड़ी हुई है, और मेरी अहलिया बीवी जो है अंदर बेडरूम में पड़ी हुई है खून से लुत्फ़। देख के मैं परेशान हो गया, और पुलिस मोहसिन बोलकर कोई सोशल वर्कर है, उन्होंने मेरे से नंबर लेके कॉल किए गए पुलिस वालों को। मैं रो रहा था, मैं गिड़गिड़ा रहा था, सब देख के फोन लेके पुलिस को फोन करके बुलाए? जी हाँ। वो आगे सब ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब जने आगे यहाँ पे वीडियो निकालने लगे, सब पूछताछ करने लगे ऐसा मेरे से, कैसा हुआ क्या है। जो अभी जिसको मसूद नामी शख्स को जो अरेस्ट करी, पुलिस अरेस्ट करके लेके आके उनको ठाठी की इस्तेमाल करी, वो आपको क्या होना? ये मेरे मसूद अहमद, ये मेरे मामा है, खास मामा है मेरे, अम्मी के बहन है, हमारे भाई है जी। 27 साल से उनके मेरे उनके 25-26 साल से पूरा चारों मामाओं के निगरानी में हूँ अभी तक। जो भी है 25-26 साल की निगरानी में, उनसे छोटा हुआ बड़ा हुआ अभी तक, शादी भी उनके हाथों में भी मेरी, वही पूरे जिम्मेदार पर्सन रहे मेरे। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते अभी तक। फर्स्ट टाइम ये पुलिस की सीढ़ी चढ़े ऐसा, वो भी नाजायज़ उनके लिए ऐसा केस ज़बरदस्ती पुलिस वाले डाल के मैलारदेवपल्ली लिमिट वाले पुलिस स्टेशन हरासमेंट करके जुल्म कर दिया है साहब। ऐसा जुल्म करेंगे क़यामत में भी ऐसा जुल्म नहीं कराऊंगा, अल्लाह ताला ऐसा जुल्म कर दिए इनके साथ, इसका बयान नहीं कर सकता मैं। DCP से भी मुतालबा करे, उनसे जाके मिले, वो भी तहकीक़ात कर रहे हैं, अभी प्रूफ पक्का नहीं मिला, खाली सिर्फ लोकेशन मिला उनको रोशन कॉलोनी में। रोशन कॉलोनी का लोकेशन मिलने से वो हरासमेंट कर रहे हैं कि ये लोकेशन तेरा है, तू यहाँ पर मौजूद था, तू ही करा, तू ही जालिम है, तू कत्ल गया, सो तेरी बहन का, तेरी भांजी बहू का, दोनों का कत्ल किया है बोलकर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे सामने, बोलकर भी वही खुबलाना चाह रहे कि तेरी मामा मामी कत्ल किए हैं बोलकर ऐसा बोलने लगा रहे मेरे से भी बेवजह। उस दिन आपके जो मामा थे मसूद भाई, वो वहाँ पे तुरुप बाजार में आपके साथ मिले थे उस वक्त? नहीं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई ऐसा, मगर काम पर थे वो। अगर आप ऐसा कुछ एविडेंस चाह रहे हैं तो वहाँ पर CCTV कैमरा मौजूद है पूरी मार्केट में, अब वहाँ जाकर पूरा रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि उन्होंने काम पे थे या नहीं थे, और उनके साथ में दोस्ताना भी रहता है, उनसे भी आप पूछताछ कर सकते हैं कि वो मौजूद है। कहना है कि थे उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल थे। वो हमारे मामा के भाई की भी दुकान है वहाँ पे तुरुप बाजार में, वो भी मौजूद थे कि उन्होंने भी सामने है। तो आप साफ कह रहे हैं कि उन्होंने खातिल नहीं होते? बिल्कुल। और उनको नाजायज़ पुलिस हरासमेंट, नाजायज़, उनको कुछ सबूत परफेक्ट मिला ही नहीं, कोई एविडेंस परफेक्ट नहीं है। वो सबूत ना मिलने के तौर पर पूरे ख़ानदान वालों को ही हरासमेंट करके टॉर्चर कर रहे हैं पूरी पुलिस। कुछ ये पूरी नाकाम पुलिस है, ये खाली घर वालों को परेशान करी, जिसके घर में मर्डर हुआ उनको ही हरासमेंट करके टॉर्चर कर रही है। कुछ एविडेंस नहीं है उनके पास, खाली ऐसी टॉर्चर करके परेशान कर दे रहे हैं। ना रमज़ान के रोज़े रह सके, ये टॉर्चर में पूरी घर वाले हमारे लेडीज़ परेशान है।
12:30 बजे रात में आ रहे हैं, 6 बजे तक बैठ जा रहे हैं, घर में आके सबको लेडीज़ को परेशान करके पूरा ये कर दिया, घर तमाम परेशानी में डाल दिए हम लोग पुलिस वाले। पहले तो कुछ मिल रहा है आप नहीं। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से चाह रहे कि ये इंसाफ होए, जो भी मर्डर किया है दोनों हमारी वालदा का और मेरी बीवी का, जो भी मर्डर किया है सबके सामने नज़रों में आए और जो बेकसूर है उनको बाइज्जत बड़ी करिए, रिहा करे। मेरा मामू तो जो है ना ये नहीं। अभी उनके साड़ू से बात करते हैं जो मसूद अंदर है। होने हाँ बोने हो ना? हाँ बोने तो रीटेक ले रूम तो उसको हट कर दो वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो रोशन कॉलोनी में जो वाक़या हुआ और मेरी साली साहब थे और साली की भाऊ थी, और उस दिन जो है ना मैं मेडिकल में था, मेरे को फ़ोन करे तो मैं 3 बजे पहुंच गया उस जगह पर। पुलिस आई थी रात में 3 बजे, रात के 3 बजे पहुंचा मैं, आ गया वहाँ पर। आकर जो है ना पुलिस भरी हुई थी पूरे में, सर्कल था, IDG सब थे वहाँ पर, मीडिया वाले भी थे। तो देखा मैं हालात वहाँ के। हमारे साले साहब भी मौजूद थे। कुत्ते को लेके आए, कुत्ते को जो है ना चक्कर आए, बोलिए चक्कर आए कुत्ते को भी। तो कुत्ता जो हमारे साले साहब को बेखुसूर ले लेके वहाँ पे जाके जो है ना 3-4 दिन से हमको PS को फिराते गए। फ़ोन नंबर भी लिए, मेरे साले का लिए, हमारे पूरे घर का परिवार का नंबर लिए उन लोग। लेने के बाद हम कारपेंटर कर रहे, जा रहे, बुलाए तो आ रहे, सब करे। हमारे वो साले साहब भी जा रहे, मसूद अहमद। तो टावर चेक करे तो भाई 5 तो जिस जगह टावर जो बता रहा लोकेशन, उस जगह से 5 किलोमीटर दूर घर है। अरे भाई जिस टाइम लोकेशन नहीं था ना, कैमरे थे, तो पुलिस जो है ना पकड़ती थी। आज लोकेशन आके जो है ना, जो भी अगर मेरे घर के नीचे भी जो है ना मर्डर हुआ, मेरा फ़ोन था तो बोलेंगे तूच ख़त्म करा, लोकेशन मिल गया बोल के, तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता। जिस मेन रोड है जो फलकनुमा जाने की, उस घर की रोड उधर से 5 किलोमीटर दूर है। मेन रोड से जा रहा तो लोकेशन 5 किलोमीटर दूर से बताता टावर उसका लोकेशन। तो अब उसको लोकेशन बताया बोल के ले जाके मारना ही क्या? हाँ, उस दिन क्या हुआ जो है ना, लेके चले गए। लेके जाने के बाद घर से शाम में PS को गया मैं, तो क्या बोल रहे हैं मेरे को पूरे पुलिस वाले कि जा रहे गाड़ियाँ में पूरे 10-12-20 पुलिस मिलके। सर्कल साहब नीचे ठहरे, कहाँ जा रहे साहब? हमारे साले साहब कहाँ है? बोले तो नहीं साले साहब है हमारा जो है ना रेलवे पटरी के पास मर्डर हुआ जो है ना, हम वहाँ जा रहे। फिर मैं हमारी वाइफ फ़ोन करे मेरे को, अरे पूरे घर को जो है ना रोनिंग डाल के पुलिस घुस गई बोल के हमारी बीबी रोना लगे। तो हमारी बीबी जो है ना हार्ट पेशेंट है। हाँ, और लेडीज़ पुलिस नहीं है क्या गवर्नमेंट में? लेडीज़ को लेडीज़ चेक करना चाहिए घर में। ऐसा कैसा जो है ना, हमारे घर से 2 लाशा चले गए, हमारे को तो उसका गम नहीं मिटा। फिर साले को ले जाके मार के इधर से पुलिस को भिजा के जो है ना चेक कराए तो एक सबूत नहीं मिला। एक ना हथौड़ी मिली, ना यहाँ सोना मिला, ना कुछ मिला। तो गैर ज़रूरी ले जाके जो है ना हरासमेंट करके उसको मार के पैरा चलने नहीं आ रहा। उन्होंने हालांकि आके बोल रहे मेरे को ऐसा मार के खुबला रहे, मैं खुबला, मेरे को जो है ना मार रहे, बोल रहे अरे चल बोल के गाड़ी में ढकर के। मैं KCR से ये पूछना चाह रहा हूँ कि पुलिस ऐसी जालिम पुलिस क्यों हुई है? ये क्या वजह से हमारे को जो हरासमेंट करती, जो हमारे घर से जो है ना लाशा दो गए, और बहन को जो है ना 26 साल हुआ, उसकी बहन का तलाक हुआ, उस बच्चे को उसने बड़ा किया और जो है ना उसने शादी किया, उसने कैसा कत्ल कर सकता? जब हम हाई कोर्ट को जब हम पेश करें बयान जो है ना 5 दिन से हमको मिलने नहीं दे रहे, ना बीबी को डाल लेके चले गए और बच्चे को घर से उठा लेके जाके क्या बोलते हैं उसकी बीबी को, सच बोलना तो तेरे बच्चे का जो है ना मुश्किलात होती। ये पुलिस का कानून है क्या? ये संविधान बोल रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये कानून है क्या हमारे इंडिया में? ये जमहूरियत हुकूमत है। मैं KCR से सवाल कर रहा हूँ, आज हुकूमत है जो है ना, हम कितनी मुश्किलात में है जो है ना, हमारे को हरासमेंट, पूरे घर वालों को हरासमेंट, औरतों को तक हरासमेंट। अरे अभी जो और जो है ना असद साहब को भी मेरी गुजारिश है, असद साहब के भी हम पहुंचे तो बोले दारुसलाम चले गए हम। असद साहब बोलते कि भाई जब पुलिस करी, अरे मैं बोल रहा हूँ असद साहब को बोल रहा हूँ, और जो इस एरिया के MLA साहब भी है मौजम खान, मैं जो है ना सालार के जमाने से तुम जो है ना मैं MIM में हूँ, तो मेरे को झिड़की थे कि जाओ मियाँ जाओ मियाँ बोल के बोल रहे। ये पुलिस काम करती, पुलिस बेखुसूर को काम कर रही, तो ये उनको बोलने को नहीं आ रहा है क्या वजह? फिर जाओ पीर के दिन मालूम होता। हम पीर को गए तो मार के चिंदियाँ करे। सरकार बोला जो है ना तुम मसूद मियाँ से पूछो। मैं पूछा मसूद मियाँ, तुम्हारी बच्चों की कसम, अल्लाह की कसम सच बोलो,
बोले भाईजान मैं नहीं करा ये चीज, मेरे को मार के मेरे को मुसल चढ़ा दिए, मेरे पैरा सूझ गए, तो मैं सर्कल से बहस करा वहां पर। क्या वजह से कहाँ पर गए आप? मैं ये क्या बोलते हैं नारसिंगी एसओटी पे गए, एसओटी पुलिस? हाँ एसओटी पुलिस को मैं पूछा क्या साहब कहीं को मारे गए, अगर जरूर मटर भी अगर करे तो मारने का कानून नहीं है। उनको लोकल पुलिस स्टेशन को लेके पहले मैलारदे हाँ मैलारदे पुलिस स्टेशन को लेके जाके फिर राजेंद्र नगर खाली फिरार के वहाँ पुलिस से वहाँ मारे, वहाँ कंट्रोल रूम को लेके जा रहे, रात में गए तो सैदाबाग ले गए बोले, वहाँ से वहाँ फिरा रहे, फिर हम जाने के बाद कहाँ से लेके आए उठा के पट्टी बन के। अभी आप कहाँ मुलाकात करें उनसे, आपके भाई से? नारसिंगी में या मुलाकात करें हम नारसिंगी में। हाँ बेखुसूर मारे हम लोग वहाँ बेखुसूर। असद साहब से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह को तुम्हारे को क़यामत में पूछूंगी, गैर जरूरी जो है ना हम तुम्हारे दारुस्सलाम के सीढ़ी चढ़ने के बाद हमको बिठा के पूछना चाहिए क्या हुआ बाबा क्या नहीं, ये काम नहीं है तुम्हारा हक नहीं है, तुमको अल्लाह से डरो जरा, तुम असद साहब अल्लाह से डरो, खौफ है अल्लाह से डरो। तुम उम्रे से आए, हम बोल रहे कि हमको भरोसा है चीज़ नहीं है, फिर जब हम हाईकोर्ट को दरवाज़ा खटखटाए तो सर्कल फिर पेश करो बोले तो नहीं पेश कर रहा, क्यों नहीं पेश कर रहा? 4 दिन रख के मारा, फिर क्यों नहीं पेश कर रहा साहब? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अल्लाह के पास जवाब देना है क़यामत में, ये दुनिया छोड़ के जाना है। तुम बोलते हम इंसाफ कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, क्या इंसाफ कर रहे हैं तुम हमारे साथ? तुम्हारे पैरा तो कहते हमको झिड़की दे के भगाते, हमारे को हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम वोट तुम्हारे को डालते ना। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम एम चाउस मेरा नाम है, मेरे जो रिंग रोड भी है तो पतंग की रिंग टोंग है, तुम हमारे साथ ये जुल्म, हम पार्टी वाले के साथ ये जुल्म। हाँ मेरा नाम सैयद जलीलुद्दीन है। ये मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में गुज़िश्ता 6 तारीख के दिन 6 मई के दिन जो दोहरे कत्ल का वाक़या हुआ था, उसमें मेरी एक साली थी और जो है ना एक मेरी वो साली की बहू, दोनों का एक जुड़वा कत्ल हुआ। पुलिस इतनी नाकारा नाअहल और बेवकूफ़ किस्म की पुलिस है कि जो ना वो किसी मर्डर करने वाले को छोड़कर घर के रिश्तेदारों को, ऐसे रिश्तेदारों को जो बच्चे माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप मर के 25-30 साल हो गए और वो बच्चे जो ना अपनी बहन को 25-30 साल से पाल के पोस के, वो भांजे को पाल पोस के बड़ा करके उसकी शादी करे हैं, और वैसे इसको जो ना वो पुलिस वाले ब्लेम करते हैं कि जो ना वो बहन को मार दिया, भाई ले आके मार दिया। कैसी अकल की बात है ये? पुलिस की अकल कहाँ है? क्या घास चरने गई पुलिस की अकल? मेरी समझ के बाहर है ये। और जो ना हम जो ना मुसलसिल जो ना उसको समझा रहे हैं, मुसलसिल एसीपी को डीसीपी को बार हम जो ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो साहब ये बच्चा ख़ास भाई है, जो मरी है मुतवफ़ी जो है वो औरत, उसका जो ना ख़ास भाई है, और वो भाई जो ना कैसा जो ना ख़ास भाई कैसा मर्डर करता आप सोचिए। और वो एक ही मिसाल बता रहे हैं कि जो ना वो वहाँ पर जो ना उसके जो ना वो फ़ोन कॉल हैं, वो फ़ोन के जो ना उसके राडार हैं। अरे क्या है राडार? वो बच्चा तो रोज़ बहन की खैरियत के लिए तकरीबन रोज़ जाता है, बच्चा हर 2 दिन में एक मरतबा जाता है जाके खैरियत, क्योंकि पहली मरतबा वो बच्चे को जो ना घर से जो ना अलग करके उसका घर बसाए हैं। आप क्या होना उनको? मैं वो उनका बहन भाई हूँ मैं, और खलेरा भाई भी है मेरा वो। और जो ना 30 साल से मैं खुद वो बच्चों की निगरानी करते आया हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं जो है ना मजमूई एतबार से एक टीचर हूँ। मैं बहैसियत एक हेडमास्टर के, गजेटेड हेडमास्टर के मैं रिटायर हुआ हूँ। और ये बच्चे पूरी ज़िंदगी मेरी निगरानी में रहे हैं। और ये इतने मैं जो ना इतना जो ना बोल सकता हूँ कि ये बच्चे जो ना ऐसा कोई काम, ये बच्चा खासकर ये बच्चा जिसको ले आके टार्चर करे हैं, 3rd डिग्री टार्चर करे हैं, और इंतहाई मजलूमी के इंतहाई इतना जुल्म करे हैं बच्चे के ऊपर कि वो बच्चे के पैर जो है ना इतने लाठे सूझ गए हैं, इतना जो ना मारे हैं। अभी कहाँ रखे हैं उनको मसूद? अभी वो एसओटी में जो ना वो रखे हैं, नारसिंगी में एसओटी के पास रखे हैं बोल के मालूम हुआ है। और वो जो ना इतने खतरनाक तरीके से मार के इतना टार्चर कर रहे हैं कि 3rd डिग्री में किसी को मर्डर करने वाले को या किसी के देशद्रोही वाले को भी जो ना ऐसा टार्चर नहीं करते होंगे, जितना टार्चर। आप हुकूमत से क्या मुतालिबा करते हैं? मैं हुकूमत से मुतालिबा यही करता हूँ कि जो ना ये हुकूमत जो है ना सही काम करे। पुलिस अगर कहे तो पुलिस का ये फर्ज बनता है कि वो सही काम करे, सही जो है ना तरीके, सही जाविये से काम करे।
सही जाविये से काम करके सही कातिलों को पकड़े और जो है ना इंसाफ दिलाए मरने वालों का। इनको जो है ना कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सही कातिलों को पकड़ के उनको सजा वो उनका जो है ना दिलाए। और गैर ज़रूरी ये भाई को ले आके ख़ास भाई को ले आके जो ना जो करे हैं अब उनको फ़ौरन जो है ना रिहा करना। ना सिर्फ भाई को ले गए हैं, भाई की बीवी को लेके गए हैं, बच्चे को 8 साल 10 साल का बच्चा है, वो बच्चे के सामने जो है ना हम दोनों को माँ बाप को मार रहे हैं, वो बच्चे को जो ना थप्पड़ा मार रहे हैं कि बोल तू बोल ऐसा हम जैसा बोल रहे हैं उसको कबूल। अरे क्या तरीका है ये? आज तक जो ना सुनने में आया ऐसा जुल्म ना जो ना देखने में आया। कैसा तरीका है ये? क्यों आखिर पुलिस का जो ना क्या इंसाफ मर गया है? हिंदुस्तान में कानून मर गया है? क्या तरीका है ये? अरे कानून तो जो ना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। अगर आप जो ना किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, अरे 5 दिन हो गए, 5 दिन से जो ना ले आके जो ना टार्चर कर रहे हैं गैर जरूरी। औरतों को ले जाने के वास्ते औरत पुलिस नहीं, मर्द पुलिस वाले आके जो ना मर्द लेके जाने, कौन सा कानून है आखिर ये? असद साहब के पास हम गए, पूरे खवातीन वगैरह तो असद साहब जो ना 1 सेकंड नहीं दिए। असद साहब ये बोलते हैं कि जो ना फिर हम बड़े बड़े दावे करते हैं असद साहब के जो ना हम मुसलमानों के खैर खा हैं, हम जो ना फलां है, ऐसे है, हम मुसलमानों के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछता हूँ क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं आप? आप जो ना 1 सेकंड देके आप वाकया नहीं पूछ सकते क्या वाकया हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ ये वाकया? हाँ यकीनन आप ये कहकर बढ़ा दिए कि जो ना पुलिस अपना काम कर रही है, यकीनन पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप बहैसियत हमारे एक पार्लियामेंट की हैसियत से आपका ये फर्ज बनता था कि दोहरा कत्ल हुआ है तो उसके क्या वजूहत है, क्या हुआ, बाबा को तसल्ली देते आप जो ना हमारे पूरे हिंदुस्तान के आप रुकने पार्लियामेंट है, आप पूरे हिंदुस्तान के, ना सिर्फ हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के, बल्कि आप ये दावा करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के में आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं आप। तो क्या है आप मामूली जो दोहरा कत्ल होगा घर में और एक मामूली से पुरसा नहीं दे सकते आप जो ना कि इतना जो ना धुतकार देते, हटा देते बिल्कुल जो ना धुतकार, जाइए आप जाइए, ऐसी जबान समाज आप जाइए। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666